तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। आज मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके गाइस, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहले खंड आ आता है, जिसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं। पहला प्रश्न है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो गाइस, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके गाइस, ऊर्जा संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति पूछा है गाइस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है? गाइस, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा पूछा है गाइस। और हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक वायस एवं पार्श्वदिशिक वायस की दिशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा गाइस। मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा गाइस। ओके गाइस, मैं एक एक प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। फिर आता है खंडवा हमारा, जिसमें हमें अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। दूसरा नंबर का नंबर कह रहा है जो 1 नंबर का है, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुण लिखिए। इसको भी तैयार कर लीजिएगा गाइस। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आपको आना ही चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ गाइस। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा में ऊर्जा, तीसरी कक्षा में गाइस इसका सूत्र होता है -13.6 n²/z। तो आप उससे लगाएंगे, तीसरे कक्षा में पूछा है ना गाइस, तो n² मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इससे गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन। कोटर किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का व्यवहार करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। खंड सा में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवेश के पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य है? आवेश का पृष्ठ तनाव आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध, उसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ये 2 नंबर का गाइस। सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। n बराबर 3/2
अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर कार्य प्रभाव। ये न्यूमेरिकल्स है गाइस, इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव तरंगे क्या हैं। द्रव तरंगे के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सूत्र लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, खंडदा में कि चित्र में दिखाइए संघनित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिया हुआ है गाइस, इसमें जो जो दिया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर v/μ0 होती है। इसको सिद्ध करना है गाइस। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिफल और धारितीय प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दिष्ट धारा के लिए इनका नाम बताइए। इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा गाइस। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गॉस का नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है, ट्रांसफॉर्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा गाइस, ये आता ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लोग इसे तैयार कर लेंगे तो आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।